Hello friends, welcome to your Learner 171 channel. Let us do weekly analysis that is from Monday to Friday, right? Not for the expiry but for the weekly candles which are from Monday to Friday. But before going any further, let us analyze what we discussed in our last analysis which was on Wednesday, right? कि Wednesday को अपन ने क्या डिस्कस किया था? So on Wednesday we had discussed कि Nifty जिस रेंज में उस रेंज के हिसाब से if Nifty is able to break 21,960, right? अगर 21,960 ब्रेक करे और इसको 30 मिनट्स भी सस्टेन करे then I am interested in put का ट्रेड कि हाँ तक के लिए 21,850 तक की अपॉर्चुनिटी के लिए, राइट? सो थर्सडे को 21,960 तो ब्रेक हुआ, 960 ब्रेक होने के बाद अपन इतने लो तक आए थे, द लो वाज क्लोजर टू 21,875, यानी 850 के पास से 25 पॉइंट्स की दूरी पे ही था, राइट? यहां से एक अच्छा मूव आया, राइट? और यहां से एक अच्छा खासा मूव आया जो 21,875 के पास था, किसके नीचे से? 21,960 के पास से, एज क्लोज एज 80 to 100 पॉइंट्स का मूव यहां पे मिला था, राइट? ये मिलने के बाद जब हैमर की कैंडल बनती है, वी हैव डिस्कस दिस सो मेनी टाइम्स, इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट। अगर यहाँ पे अपन एग्जिट नहीं हो जाते तो भी 927 के पास क्लोजिंग है, राइट? अगर यहाँ पे एग्जिट हो जाते तो अच्छे प्रॉफिट में एग्जिट हो जाते, पर ऐसे इस पे एग्जिट नहीं होते तो ऑल दी प्रॉफिट्स आर ड्रेन, राइट? ऑल दी प्रॉफिट्स आर ड्रेन। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए अपन ने क्या डिस्कस किया था? बैंक निफ्टी के लिए कि जब तक बैंक निफ्टी 46,260 के नीचे नहीं, राइट? जब तक बैंक निफ्टी इस स्विंग के नीचे नहीं मिलता, विच इज 46 टू कौन सा था? 46,260 का। जब तक इसके नीचे नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी पुट का ट्रेड। पर हाँ, क्योंकि ये हायर हाइज एंड हायर लोज का स्विंग है, राइट? ये हायर हाइज एंड हायर लोज का स्विंग है और यहाँ पे लोअर हाइज लगना चालू हुए थे, तो ऐसे स्विंग में सिर्फ टॉप से अगर रिवर्सल मिले, ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड इन पुट का सिनेरियो, राइट? यहाँ पे तो कोई ऐसा सिनेरियो ही नहीं मिला था थर्सडे को, राइट? थर्सडे को कोई रिवर्सल का सिनेरियो नहीं मिला था क्योंकि नॉन स्टॉप सेलिंग थी। उसके बाद जो हुआ तो नॉन स्टॉप बाइंग हुई, उसके बाद वापस रिवर्सल नहीं आया, राइट? आज जो हुआ, आज अपन ने डिस्कस ही नहीं किया था, राइट? फ्राइडे के लिए अपन ने डिस्कस ही नहीं किया। अब आगे क्या? अब इसके बाद आने वाली वीक के लिए क्या, मंडे के लिए क्या? सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन एवरीथिंग, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली कैंडल्स देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली कैंडल देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के। अभी निफ्टी की वीकली कैंडल देखे, सो देयर आर टू थिंग्स, राइट? व्हाट आर टू थिंग्स? एक तो अपन ने ये बुलिश फ्लैग का पैटर्न डिस्कस किया था, राइट? एंड सेकंड थिंग इज कि आज की क्लोजिंग पकड़ के भी, आज की क्लोजिंग पकड़ के अभी वापस एक पुरानी चीज, वापस पुरानी चीज क्या कि 30 अक्टूबर से लेके आज की क्लोजिंग, आज की डेट क्या है? 23 फरवरी। 38 अक्टूबर से लेके 23 फरवरी तक अभी भी निफ्टी एक भी प्रीवियस वीकली लो के नीचे नहीं। यस, वी अंडरस्टैंड नॉन स्टॉप पंपिंग चल रहा है, एक ना एक बार वापस करेक्शन आ जाएगा, उसके बाद बड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है, फॉल हो सकता है, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड, राइट? ऐसा सब हो सकता है, बट कब? एटलीस्ट एक वीकली के नीचे इसकी क्लोजिंग तो हो जाए, राइट? ऑन वीकली बेसिस। अब तक जो 30 अक्टूबर से लेके ये आज की जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है, राइट? 23 फरवरी को, अब तक वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, यानी फ्राइडे को एक भी वीकली कैंडल अभी भी प्रीवियस वीकली लो के नीचे नहीं। दैट इज फर्स्ट थिंग, राइट? दैट इज फर्स्ट थिंग। इसीलिए अभी भी क्या, इसीलिए अभी भी वीकली फ्रेम्स पे जो वीकली लोज है, राइट? जो लो बने, जैसे यहां से अपन नॉन स्टॉप देख रहे हैं, क्या जो लो बने उसके पास आए तो वहां से एक वापस पंपिंग आई, राइट? बायर्स ने वापस पुल किया, वापस यहाँ पे जब वीकली लो के पास आए, बायर्स ने वापस पंप किया, वापस ऊपर लेके गए, वापस यहाँ पे जब नीचे आने की कोशिश की, वापस पंप किया, राइट? जैसे यहाँ पे वापस कोशिश की, पंप किया, यहाँ पे कोशिश की, पंप किया, यहाँ पे कोशिश की, पंप किया। कल जब थर्सडे को यहाँ पे कोशिश की थी, एग्जैक्टली, राइट? थर्सडे को यहाँ पे कोशिश की थी, तो अपना ये जो कंसोलिडेशन बॉक्स जिसके बारे में अपन ने नॉन स्टॉप डिस्कशन किए थे लास्ट 3 मंथ्स, इसकी रेंज क्या थी? इसकी रेंज थी 21,850 से लेके 21,400, इफ यू रिमेंबर, राइट? वी हैड डिस्कस दिस, ये रेंज। इसलिए थर्सडे को अपन नीचे भी आए तो कितना नीचे आए? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्या बोला? 21,875 तक ही आए, इसलिए अपने टारगेट भी 21,850 तक थे। इफ यू रिमेंबर वेंसडे का वीडियो, वी हैड डिस्कस कि इससे ज्यादा नहीं आई एम एक्सपेक्टिंग, राइट? इससे ज्यादा नहीं, इसके नीचे क्लोज हो जाए तो बात अलग है, पर इससे ज्यादा नहीं। वी केम लो, ये लो भी जो है, ये लो भी देखना वीकली पे, दिस लो इज क्लोजर टू क्या? 21,875, राइट? 21,875 का लो है। उसके बाद अपन वापस 22,200 के ऊपर क्लोज हुए, राइट? उसके बाद अपन वापस 22,200 के ऊपर क्लोज हुए, यानी क्या? यानी वापस से 21,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ये बीच का जोन तो अभी पूरा डिमांड जोन बनी गया है, राइट? जब तक वापस वीकली इसके नीचे क्लोज नहीं होना स्टार्ट करे, तो 21,850 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसके पास से अपने को वापस बाउंस के चांसेस मिल सकते हैं। कब? अगर 21,850 के पास वापस आर्ली बेसिस पे ऐसे स्ट्रॉन्ग हैमर मिले, ऐसा इन्वर्टेड मिले, क्या नहीं, ऐसा अगर स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले तो ये 21,850 वापस एक
बाइंग के लिए एक्ट कर सकता है, राइट? दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, ये जो वीकली कैंडल बनी है जिसका क्लोज 22,000 के ऊपर है, ये कैंडल भी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इतने सारे कंसोलिडेशन में दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि पहली बार 22,000 के ऊपर क्लोज हुआ है, राइट? सो 22,000 एक सपोर्ट है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, नेक्स्ट सपोर्ट इज 21,850, राइट? 21,850, ये तो वीकली पे हो गया। डे पे अगर आए वी विल डिस्कस बैंक निफ्टी ऑल्सो, पर उससे पहले निफ्टी सारा डिस्कस कर लेते हैं, राइट? सो डे पे अभी आए, डे पे निफ्टी के डे पे आए तो आपने को दिखेगा कि ये जो सेलिंग की कैंडल बनी थी, ये अपन ने कौन सा सिनेरियो डिस्कस किया था कि 6 डेज, ये 6 डेज जो नॉन स्टॉप पंपिंग थी, उसके बाद 2 फेब को सेलिंग की कैंडल मिली जिसका रेजिस्टेंस हाई आर्ली पे ब्रेक नहीं हुआ था और नॉन स्टॉप सेलिंग चली, राइट? यहां पे भी अपन ने क्या डिस्कस किया था कि 3 डेज 13 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक नॉन स्टॉप पंपिंग मिली, 13 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक नॉन स्टॉप पंपिंग मिली। जैसे यहाँ पे 2 फेब को सेलिंग आई, वैसे यहाँ पे भी एक सेलिंग की कैंडल आई, यहाँ पे भी एक सेलिंग की कैंडल आई। इसीलिए क्या, ये थर्सडे की ऐसी कैंडल बनने के बावजूद भी ये जो सेलिंग कैंडल का हाई, इसके ऊपर अपने को आर्ली क्लोज नहीं मिला। दैट इज द रीजन अपन ने वेंसडे को ही डिस्कस किया था क्या कि 22,245 के ऊपर अपने को एक आर्ली क्लोजिंग तो मिल जाए तो अपन बुलिश बन जाए, राइट? जैसे बेरिश के लिए अपन ने क्या सिनेरियो डिस्कस किया था, बेरिश के लिए अपन ने इसके नीचे का सिनेरियो डिस्कस किया था, इसके नीचे मिल गए तो यहां तक तो पॉइंट्स मिले, राइट? एग्जैक्टली 21,850 नहीं तो 21,875 तक तो आए, राइट? पर ऊपर के लिए अपन ने क्या डिस्कस किया था, दिस वाज द इन्वर्टेड हैमर। इफ यू सी वेडनेसडे का वीडियो, राइट, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 आवर की फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ क्लोज हो जाए। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ। अभी देखना इसका हाई, देखना ये इन्वर्टेड हैमर का हाई, राइट? इसका हाई कहां पे आ रहा है? इसका हाई आ रहा है 22,241। वी हैड कंसीडर्ड राउंड फिगर 22,245, राइट? ये कैंडल देख लेना, ये इतनी अच्छी खासी बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये इस पे क्लोज हुई 22,206। ये लास्ट 15 मिनट से इसको अपन कंसीडर नहीं करते। अभी ये कहां पे? ये 22,269 पे, पर ये कहां से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, राइट? ये रेड हैमर है। ऐसी बनने के बाद भी अपन क्या बोलते हैं, फिर इसका हाई तो ब्रेक हो, पर इसका हाई ब्रेक हुआ क्या? नहीं, वापस इसका लो ब्रेक हुआ एंड अगेन वी आर इनटू लोअर हाइज एंड लोअर लोस। यानी क्या, जैसे 2 फेब को अभी डे की फ्रेम पे, जैसे 2 फेब को ये रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया गया था, वैसे ही अर्ली फ्रेम्स पे भले ही गैप अप खुले, भले ही इसके ऊपर खुले, पर ये वाला रेजिस्टेंस 22,250 का रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट हुआ है, राइट? 22,250 का। तो सबसे पहली बात अर्ली फ्रेम्स पे क्या, एक सपोर्ट कहां पे? एक सपोर्ट अपना 22,000 के पास पे। 22,000 क्यों? क्योंकि इसके पास 22,000 के पास अपने को क्या मिली है? 22,000 के पास एक वीकली कैंडल क्लोजिंग मिली है, राइट? प्रीवियस वीकली, ये एक सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट अपना कहां पे? ये 21,850 का सपोर्ट, राइट? ये 21,850 का सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट है। यानी ये सपोर्ट 1 है और ये क्या है? ये सपोर्ट 2, राइट? ये सपोर्ट 2 22,000 21,850। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हायर हाइज हायर लोज का स्विंग है। रिमेंबर वी हैड डिस्कस दिस, हायर हाइज हायर लोज के स्विंग पे अपन ने क्या डिस्कस किया था कि ऐसे जोन्स पे आने पे स्पॉट वापस बाउंस करता है, बाउंस करके अगर वापस तोड़े तो अपन बोले कि लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगे, राइट? इसलिए यहां से बाउंस किया तो क्या इनफैक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही गया, पर रेजिस्टेंस के ऊपर अपने को 1 आवर की क्लोजिंग मिली। क्या? क्योंकि अपन आर्ली फ्रेम्स पे डिस्कस कर रहे हैं, राइट? 1 आवर की क्लोजिंग इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग नहीं मिली, ये रेड कैंडल के साथ मिली, यानी वापस ये रेजिस्टेंस भी रिस्पेक्ट हुआ, राइट? ये क्या हो गया? ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, ये यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हो गए, एक तो 22,250 का रेजिस्टेंस, 22,250 का एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा? यही टॉप जो 22,300 के पास है, राइट? 22,300 से लेके 250, ये एक जोन रेजिस्टेंस है, राइट? तो अभी 22,250 से लेके 22,300, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 1, ये जोन के पास रेजिस्टेंस 2, यहाँ पे एक सपोर्ट 1 और यहाँ पे एक सपोर्ट 2। आई राइट इट अगेन, राइट? मैं वापस लिखता हूं, यहाँ पे क्या, ये जो जोन है, राइट, ये जो जोन है, ये 22,000 का जोन, ये एक अपना क्या है? ये सपोर्ट 1, उसके बाद अपना ये सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट कहां पे? दूसरा सपोर्ट अपना 21,850 का, राइट? ये यानी ये सारा सपोर्ट जोन है जिसके पास से अपने को पंपिंग मिल रही है। इसलिए देखना यहाँ पे रेंज बाउंड भी कैसे थे, राइट? इसलिए देखना यहाँ पे बाइंग दिखाई तो वापस सेलिंग आ गई, वापस बाइंग, क्योंकि ये रेंज बाउंड जोन है। क्यों? क्योंकि यहां से अपने को वापस एक सेलिंग था, राइट? यहां से सेलिंग था, तो ये 22,300 एक रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1, और दूसरा अपन ने क्या बोला था? ये 22,250, ये इन्वर्टेड हैमर का जोन, राइट? 22,250 का जोन, 22,250 का जोन, ये अपना रेजिस्टेंस 2 है, राइट? रेजिस्टेंस 2। अभी अपन क्लोज कहां पे हुए? 22,193 के पास, राइट? 22,193 के पास। अगर लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज देखे, लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज पकड़ के कहां पे? लेट अस कम बैक ऑन डे का फ्रेम, तो लास्ट 22,212 के पास है, राइट? 22,212 के पास है। फिर भी रेजिस्टेंस से, जो टॉप का रेजिस्टेंस है उसके पास से अपन फिर भी अभी भी 100 पॉइंट्स दूर है, राइट?
फिर भी 100 पॉइंट्स दूर है। अभी ये पूरी जो रेंज है, राइट, ये जो पूरी रेंज है, कौन सी पूरी रेंज, 22,300 से लेके 22,300 से लेके 21,850 की, राइट, 22,300 से लेके ये जो 22,300 से लेके 21,850 की रेंज है, ये टोटल कितनी रेंज है, ये 450 पॉइंट्स की रेंज है, राइट, 450 प्लस पॉइंट्स की रेंज है। अभी इस रेंज के बीचों बीच क्लोज होने पे काफी चांसेस है कि नेक्स्ट वीक अपन ऐसा हो सकता है, जब तक वापस 22,300 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ क्लोजिंग नहीं देगी, इन्वर्टेड हैमर जैसे, क्या नहीं, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ, जब तक स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ 22,300 को ब्रेक नहीं करे, तब तक यहां से अपने को वापस रिवर्सल मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, राइट। इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो बात अलग है। 22,300 के ऊपर 1 आवर की फ्रेम पे अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स के साथ क्लोज हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो वापस क्या यहां से अपने को मिलेगी रिवर्सल। यानी पूरे वीकली के लिए अभी व्हाट आई एम प्लानिंग कि अगर फ्लैट खुले या गैप अप खुले, फ्लैट खुले गैप अप खुले, कुछ भी खुले मंडे के लिए, राइट, जब इसके पास आए, इसके पास आके 1 आवर की फ्रेम पे ये देखना, ये ऐसी इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, राइट, ऐसी इन्वर्टेड हैमर मिल जाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिल जाए, ये वापस देखना, ये छोटी सी इन्वर्टेड हैमर, ऐसा प्राइस एक्शन मिल जाए टॉप पे, ये ऐसे इन्वर्टेड हैमर का प्राइस एक्शन मिल जाए टॉप पे, ऐसे रेड कैंडल मिले, कौन सी जोन पे मिले, 22,250 से लेके 22,300 की जोन पे 1 आवर की फ्रेम पे अगर ऐसे रेड कैंडल्स मिले, जो रेड कैंडल अपन ने अभी मार्क किए, देन कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। कब तक? सिर्फ ये सपोर्ट के जोन के पास आने तक, राइट, 22,100 से लेके 170, इस जोन तक ही, इस जोन पे आने तक ही आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी। अगर 1 आवर की कैंडल यहां पे ऐसा रिवर्सल दिखाए तो, राइट, 1 आवर पे ऐसा स्ट्रॉन्ग रेड बने, सिर्फ इसके पास आए तो नहीं, इसके पास आके आर पे ऐसे रेड्स बनाए, द रेड्स दैट वी मार्क, हैमर जैसे बनाए, तो क्या, तो वापस इसके नीचे क्लोजिंग दे पाए, राइट, वापस इसके नीचे क्लोजिंग दे पाए, नहीं तो रेंज बाउंड हो जाएगा। तो ऐसे रेड बनाने पे कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड फॉर 22,100 से लेके 22,070 तक के टारगेट्स, जहां पे आई विल बुक आउट 80% एंड आई विल जस्ट कीप 20%, राइट। यानी 4 लॉट है तो आई विल बुक आउट 2 या 3 लॉट्स, आई विल जस्ट कीप 1 लॉट, 5 लॉट है तो आई विल बुक आउट 3 लॉट्स एंड आई विल कीप जस्ट 2 लॉट्स, आई विल कीप 20%। यहां पे आने पे, यहां से अगर वापस 70 प्लस पॉइंट्स पंप करे, देन आई विल बुक आउट रेस्ट ऑफ द 20% भी, राइट, कि यहां से 70 प्लस पॉइंट्स पंप करे, उतना पंप किए बिना वापस 22,070 अगर ब्रेक करे, राइट, देन आई विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द 20%। ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, पर यहां से अगर रिवर्सल दे, यहां से 22,250 से लेके 300 की जोन में, राइट, 250 से लेके 300 की, नहीं तो ये बीच का जोन है, ये अपना नो ट्रेडिंग जोन है, राइट, ये जो पूरा बीच का जोन है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। उसी तरीके से पर अगर 22,300 1 आवर की फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ ब्रेक कर सके, राइट, 22,300 1 आवर की फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ ब्रेक कर सके, 300 के ऊपर क्लोजिंग दे सके, किसके ऊपर, 22,300 के ऊपर क्लोजिंग दे सके, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने पे देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर 80 से लेके 100 प्लस पॉइंट्स के लिए, राइट, फॉर फर्दर यानी 22,400 तक की अपॉर्चुनिटी के लिए। कब? अगर 22,300 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट करे तो ही, राइट, एक अर्ली क्लोजिंग मिल जाए तो, नहीं तो क्या, नहीं तो यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन रिवर्सल का ट्रेड, एवरी ट्रेड आई विल एग्जीक्यूट ट्वाइस, लेट इट बी निफ्टी या बैंक निफ्टी, राइट, द सेम थिंग, इसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो ही कॉल, नहीं तो यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन रिवर्सल। ये तो हो गया टॉप का। उसी तरीके से यहां से नीचे आए, राइट, 22,000 के पास आए या 21,850 के पास आए, राइट, अभी ऊपर के रेजिस्टेंस में अपन ने कंसीडर किया कि यहां से रिवर्सल पे इंटरेस्टेड है, सिर्फ इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल मिल जाए तो ही बाइंग, नहीं तो यहां से रिवर्सल, यहां से 22,250 से लेके 300 के पास आर्ली पे, राइट। वैसे ही अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, या जितना अपन वापस 22,000 के पास आए, 22,000 क्या था, अपना सपोर्ट 1 था, राइट, जैसे 21,850 अपना सपोर्ट 2 है, तो जितना अपन इस जोन के पास आए, इस जोन के पास आके वापस क्या, वापस 1 आवर की फ्रेम पे, नाइदर 30 मिनट्स नाइदर 15 मिनट्स, 1 आवर की प्रॉपर कैंडल, 1 आवर की कैंडल वापस इसके पास आके स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए, राइट, ऐसी ग्रीन दे या फिर ऐसी बुलिश हैमर बनाए। ये देखना, ये छोटी हैमर बनाने के बाद भी प्राइस एक्शन कैसे, ये ऐसी इन्वर्टेड चलेगी क्या, नहीं, इतनी बड़ी बना के इन्वर्टेड चलेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं, राइट। ऐसा स्ट्रॉन्ग अगर ग्रीन का प्राइस एक्शन दे, राइट, कहां पे, ये 22,000 से लेके 21,960 यानी इस जोन में, इस जोन के पास में अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग हैमर बन जाए, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का ट्रेड, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का ट्रेड, वापस कहां तक की पंपिंग के लिए, 22,190 तक की पंपिंग के लिए, राइट, वापस एज लॉन्ग एज हायर हाइज एंड हायर लोस चले। ये कब, अगर इसके पास मिल जाए, अच्छा इसका लो ब्रेक हो जाए, इसका लो ब्रेक हो जाए और आर्ली पे अगर स्ट्रॉन्ग रेड के साथ सस्टेन करे, इसका लो ब्रेक हो जाए, आर्ली पे स्ट्रॉन्ग रेड के साथ सस्टेन करे, then immediately यहां से considering high of this candle as an SL, यहां से I'm interested again in put का opportunity। वापस put का opportunity कैसे, जैसे यहां पे ब्रेक होने के बाद 21,850 तक के लिए थे ना, वैसे ही कब, अगर यहां पे ग्रीन बन जाए, सी की अपॉर्चुनिटी मिले, फिर भी इसका SL हिट हो जाए, SL हिट हो जाए और फिर जाके
यानी यहाँ पे पंप दिखा है, पर जो पंप दिखाने की जगह क्या हो जाए, लोअर हाइज एंड लोअर लोज ही फॉलो करे, राइट। यहाँ से एक पंप ले, पर ये पंप ज्यादा ऊपर जाने के बजाय नीचे जाए, ये लो ब्रेक कर दे, राइट, ये स्विंग लो वापस ब्रेक कर दे, और यहाँ पे आर्ली पे ये जो ग्रीन बनी थी उसका आर्ली पे सपोर्ट ब्रेक करके अगर यहाँ पे रेड बनाया, अच्छा जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक पंप दिखाया पर सपोर्ट को ही ब्रेक कर दिया, राइट, यहाँ पे ट्रैप कर दिया। ऐसा अगर ये ऐसी रेड कैंडल यहाँ पे मिल जाए, राइट, ये वापस एक ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड यहाँ पे मिल जाए, ऐसी रेड मिलने पे देन कंसीडरिंग हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, जैसे आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस जोन, राइट। यहाँ से देन अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, वापस कहाँ पे, वापस 21,850 तक के टारगेट के लिए, जहाँ पे अगेन आई विल प्रेफर बुकिंग आउट 80% एंड आई विल जस्ट स्टिक विद 20%, राइट, जस्ट स्टिक विद 20%। 21,850 से वापस 21,920 तक अगर पंप आ जाए तो बचा हुआ 20% भी आउट, पर 920 तक पंप नहीं आए, यानी वापस लोअर हाइज एंड लोअर लोस फॉलो करे और 920 तक पंप दिए बिना 850 भी ब्रेक कर दे, ओनली देन आई विल कंटिन्यू विद रेस्ट ऑफ द 20%। किसके नीचे, 21,850 के नीचे, राइट। दैट इज माय ओवरऑल व्यू फॉर मंडे भी, उसके आगे भी। क्यों? क्योंकि वी आर इनटू दिस 450 से लेके 500 पॉइंट्स के रेंज में, राइट। तो यहां से रिवर्सल के चांसेस है, इसके पास से भी रिवर्सल के चांसेस है, और मोस्टली रेंज बाउंड रहने के ही चांसेस है। हाँ, आर्ली पे ये ब्रेक कर दे देन यहां से कॉल, आर्ली पे ये ब्रेक कर दे यानी कॉल का एसएल हिट करके यहां से ब्रेक कर दे, देन यहां से पुट का ट्रेड फॉर फर्दर डाउन साइड, राइट। दैट इज द थिंग। उसके बाद भी ब्रेक हो जाए तो मंडे के बाद तो अपन डिस्कस करने वाले, दैट इज द ओवरऑल व्यू, राइट। फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, कुछ भी खुले, हाँ, पर अगर इस जोन के अंदर रहे, यानी क्या 22,190 से लेके इस जोन से लेके अगर इस जोन के अंदर ही खेले, राइट, 100, यानी ये जो 100 पॉइंट्स की जोन में ये अपना क्लियर कट नो ट्रेडिंग जोन है। रेजिस्टेंस के पास आने दो, रिवर्सल मिलने पे ही पुट, नहीं तो ऊपर जाने पे कॉल। उसी तरीके से सपोर्ट के पास आने दो, यहां से वापस बुलिश रिवर्सल दिखाने पे, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखाने के पे यहां से पंपिंग की अपॉर्चुनिटी, पर इसका अगर एसएल हिट कर दे और आर्ली की बेसिस पे स्ट्रॉन्ग रेट्स के साथ क्लोज होके अगर हैमर जैसे हो जाए तो क्या, तो वापस इसका लो ब्रेक करके क्लोज हो जाए, देन कंसीडरिंग हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी फॉर द डाउनवर्ड साइड, राइट। कोई भी गैप अप हो जाए, गैप अप होके इसके ऊपर सस्टेन करे तो ही कॉल, गैप डाउन हो जाए इसके पास अपन प्राइस एक्शन देखेंगे, किसके पास, 22,000 के पास, आर्ली पे सस्टेन करे तो कॉल, ब्रेक करे तो पुट। दैट इज द ओवरऑल थिंग, राइट, दैट इज द ओवरऑल थिंग फॉर निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? अभी बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, एक तो अपन ने क्या डिस्कस किया था, ये हायर हाइज एंड हायर लोस का, राइट, ये हायर हाइज एंड हायर लोस का ये जो फ्रेम है, हायर हाइज एंड हायर लोस का फ्रेम, यहां से अपने को लोअर हाइज लगना मिले थे, राइट, यहां से अपने को एक लोअर हाई मिला था, नहीं तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हायर हाई हायर लो था। वी ऑलवेज डिस्कस दिस, राइट, वी ऑलवेज डिस्कस दिस। क्यों? ताकि पता चले कि ट्रेंड बदल रहा कैसे आर्ली की फ्रेम पे, राइट। ये हायर हाइज हायर लोस था, पर ये यहाँ पे दो टॉप लोअर हाइज एंड लोअर लोस के, राइट, यहाँ पे दो टॉप लोअर हाइज एंड लोअर लोस के, पर यहां से अपना अपना ये जो सपोर्ट था अपन ने कौन सा डिस्कस किया था, 46,240 का 46,260 का जोन, राइट, 46,260 का जोन, इसको अभी भी ब्रेक नहीं किया, और इसी के पास से एक पंप आया, राइट, इसी के पास से। और अपना ये जो अपन ने कौन सा हाई डिस्कस किया था, ये वाला हाई 47,320 का है। इज इट 47,320? लेट मी जस्ट चेक, यस 47,319.20, यस, इसी के अंदर बैंक निफ्टी है, राइट। यानी ऊपर साइड पे बैंक निफ्टी ने 47,320 ब्रेक नहीं किया है, नीचे साइड पे बैंक निफ्टी ने 46,260 ब्रेक नहीं किया है, यानी लगभग ये भी 1000 पॉइंट्स के आसपास है। जैसे निफ्टी 450 500 पॉइंट्स का था, ये 1000 पॉइंट्स के आसपास है, राइट, लगभग। और इसी तरह से निफ्टी की तरह से ही बैंक निफ्टी भी इसी रेंज के अंदर है। तो एक तो ये स्विंग जो 47,200 का आ रहा है, ये दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2। दूसरा स्विंग जहां से यहाँ पे सपोर्ट लिया, राइट, यहां से जहां पे सपोर्ट लिया है, विच कम्स क्लोजर टू 46,450 46,450 500 के पास है। ये एक सपोर्ट 1 है और ये एक सपोर्ट 2 है। अभी एग्जैक्टली जैसे निफ्टी में डिस्कस किया, बैंक निफ्टी भी ऐसी रेंज में, इसलिए इस जोन के पास से आई एम इंटरेस्टेड इन रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी। सेम थिंग, राइट, खास है 47,200 से लेके 47,320 की जोन में अगर इसके पास आर्ली पे रेड मिल जाए, स्ट्रॉन्ग रेड्स, ऐसे हैमर जैसे, क्या नहीं, ऐसे ये ऐसे टॉप पे जैसे मिले, राइट, ऐसे टॉप पे, द वे वी डिस्कस निफ्टी, देन कंसीडरिंग हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस लो का स्विंग, राइट। सिर्फ और सिर्फ 47,320 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ऐसी आर्ली ग्रीन या इन्वर्टेड हैमर जैसी, क्या बिल्कुल भी नहीं, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल जाए, राइट, ये ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल जाए 47,320 के पास, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिलने पे ओनली देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर 47,500 तक के टारगेट के लिए, राइट, फॉर 47,500। फिर जब तक हायर हाइज एंड हायर लोज जाए, टारगेट के पास जाए, अगेन बुकिंग आउट 80%, जस्ट कंटिन्यूइंग विद 20%, राइट। स्विंग लो ब्रेक करते बैंक निफ्टी में, देन आई विल एग्जीक्यूट 20% भी, पर स्विंग लो ब्रेक किए बिना ऐसी हायर हाइज रखे, देन आई विल कंटिन्यू अबव 47,500 टू बी। ये कब है? अगर 47,320 के ऊपर आर्ली मिल जाए तो, नहीं तो यहां से क्या, यहां से पुट की ही सिनेरियो,
वैसे ही इस सपोर्ट जोन के पास है 46,450 से लेके ये जो जोन है, इस जोन के पास आके वापस आर्ली पे क्या, वापस आर्ली पे यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश हैमर बना है, क्या ये स्ट्रॉन्ग है क्या, नहीं, कैसे फिर ये ऐसा प्राइस एक्शन दे, राइट, फिर वापस ये एक ऐसी हैमर बनाए, पर यहाँ पे बनाए सपोर्ट के पास बनाए, ये तो रेजिस्टेंस जोन था, राइट, सपोर्ट के पास बनाए, देन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से सी का ट्रेड, सेम थिंग द वे वी डिस्कस इन निफ्टी, राइट, टिल दिस पंप का अपॉर्चुनिटी, राइट, टिल दिस पंप का अपॉर्चुनिटी 47,000 47,100 के पास, पर ऊपर जाते वक्त नाउ एज इट इज राइट, मेंटेनिंग द लोअर हाइज एंड लोअर लोस, ऐसे देखा है कि यहाँ से एक पंप ले, यहाँ पे अपन तो एग्जिट ही हो जाएंगे, टारगेट के पास आए, पर पंप ले, और यहाँ से देखा है कि लोअर हाइज एंड लोअर लोस जा रहा है, और इसके नीचे भी ये जो आर्ली हैमर बना था, इसके नीचे अगर वापस एक स्ट्रॉन्ग आर्ली रेड क्लोज कर सके, क्या ऐसी रेड के साथ, ऐसे रेड के साथ क्लोज कर सके, देन कंसीडरिंग हैव दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई वुड बी इंटरेस्टेड इन पुट का ट्रेड, जैसे हमने यहां पे डिस्कस किया था, अगर यही स्विंग लो ब्रेक हो जाए तो कहां तक के लिए, यहां तक के टारगेट विच कम्स क्लोजर टू 46,000 से लेके 45,900 तक के, राइट, दैट इज माय ओवरऑल व्यू फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर मंडे एज वेल एज अपकमिंग डेज, राइट, कि अगर रेंज में रहे देन फॉर अपकमिंग डेज. सो थैंक यू so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.